So yeah, hi, and in this particular video we are going to see the third video of Django testing. And in this video we are going to see like कैसे like जो APIs वगैरह होती है, let's suppose कोई एक API आपने बनाई है या फिर आपने एक राउट बनाया है जिसमें हम डेटा को सेव करा रहे हैं. सो लेट्स सपोज एक ब्लॉग का राउट आपने बनाया एंड उस पर हम टाइटल एंड कंटेंट और इमेजेस को भेजेंगे. तो फिर क्या होता है, क्या वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, HTTP रिस्पॉन्स 300 400 जो भी आपने किया होगा वो चीज़ें आ जाती हैं. वो चीज़ों को हम चेकआउट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. एंड अगर आपने लाइक स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों कवरअप करी गई हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. लाइक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर्स का एक है वीडियो, लाइक प्लेलिस्ट है. उसके बाद में कई सारे जांगो के हैं और रिमोट जॉब कैसे लग सकते हो, कई सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना. स्टार्ट करते हैं. एंड सबसे पहले राउट जो होगा, लेट सपोज मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉग, सो लेट सपोज ये रजिस्टर व्यू है एंड इस व्यू पे, और ये सेम टू सेम काम करने वाली है. लाइक आप ये मत सोचो कि जांगो पे हम काम कर रहे हैं तो जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की API लिखी हुई तो ये ऐसे काम करेगी. जांगो पे भी ये सेम टू सेम काम करेगी. आपको बस पोस्ट डेटा सब करना होगा कि एट द एंड वहाँ पे फॉर्म से डेटा को लिया जाता है. ठीक है, सो ये रजिस्टर वाली API है एंड रजिस्टर वाली API में चेक करेंगे कि क्या रजिस्टर सक्सेसफुली क्रिएट होता है कि नहीं. और अगर क्रिएट होता है तो HTTP 201 रिस्पॉन्स आना चाहिए. अगर नहीं क्रिएट होता है तो फिर ये आना चाहिए. सो चलते हैं यहाँ पे टेस्ट केस में चलते हैं और यहाँ पे अपनी पहला टेस्ट केस लिखेंगे. सो टेस्ट केस को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम क्लास बना देते हैं. क्लास अकाउंट टेस्ट करके और इसके अंदर पास कर देते हैं. API टेस्ट केस पास कर सकते हो. सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट टेस्ट इम्पोर्ट करते हैं क्या, API टेस्ट केस. ओके, एंड इस API टेस्ट केस को हम इस क्लास के अंदर पास करेंगे. उसके बाद में यहाँ पे एक टेस्ट केस लिखेंगे, डेफ टेस्ट रजिस्टर. ओके, एंड सेल्फ पास कर देंगे. ठीक है, और सेल्फ पास करने के बाद में हम यहाँ पे एक डेटा करके एक की बनाएंगे. सो इस राउट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुली एक वो क्रिएट करना है, रजिस्टर को टेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या लेगा, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो ये सारी की को हमें पास करना पड़ेगा. तो चलते हैं, फर्स्ट नेम आ गया. ठीक है, तो फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ अभिजीत और लास्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पे. सो लास्ट नेम में है गुप्ता, अभिजीत गुप्ता. एंड यूज़र नेम और पासवर्ड को भी सेटअप कर लेते हैं. सो यूज़र नेम में डाल देते हैं अभिजीत 01. ठीक है, एंड पासवर्ड तो सेम टू सेम सिंपल सा रखते हैं 1 2 3 करके. ओके, सो ये हमारा कुछ एक डेटा बन गया जिसको हम पेलोड में भेजने वाले हैं. ठीक है, सो इसमें कॉमा लगा देते हैं. ओके, सो ये हमारी डिक्ट बन गई. एंड अब इसके बाद हम कॉल करने वाले हैं क्या, रिस्पॉन्स करेंगे कॉल. सो अंडरस्कोर रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट है. तो पोस्ट कॉल करेंगे एंड पोस्ट का जो राउट होगा वो क्या होगा, स्लैश अकाउंट. ये हमें चेक करना पड़ेगा ब्लॉक्स के अंदर, ये है यहाँ पे. तो API पहले तो आएगा राउट का नाम, सो स्लैश API स्लैश, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड API आ गया, API डॉट URL. सो यहाँ पे आएगा अकाउंट स्लैश, और ये जो हमारा राउट है इसका नाम है क्या, रजिस्टर. ओके, सो रजिस्टर पे हमें जाकर क्या करना, पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करना है. और पोस्ट करना क्या है हमें, ये चीज़ हम यहाँ से निकाल करके आते हैं क्या, डेटा इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर डेटा पास कर देते हैं. एंड फॉर मैट क्या रहने वाला है इसका, जेसन. ठीक, अब उसके बाद में चेक करने वाले हैं अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको कन्वर्ट करेंगे. एंड उसके बाद में
और ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लाइक ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं समझ में, बस आपको लॉजिक समझना। मैं आपको एक API बता रहा हूँ कि कैसे टेस्ट करना है। अब आपका हो सकता है कि आप एक टेस्ट केस लिख रहे हो जिसमें बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारा डेटा आप थर्ड पार्टी API से गेट करो, तो वो सारा पाइथन का लॉजिक यहाँ पे होगा। तो अब जब टेस्ट केसेस लिखते हो ना, तो आपको पाइथन का लॉजिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ भी है, काफ़ी अच्छे से मतलब चीज़ें समझ आएगा। आपको हो सकता है कि इटरेट करना हो, लेट सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट का डेटा भेजना हो, फिर डिपार्टमेंट का पहले आप ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हो, फिर यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करोगे। ओके, अब क्या करते हैं, इसके बाद सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल करेंगे, सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल करेंगे एंड अंडरस्कोर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड करके हमें एक वो मिलेगा एंड उसको चेक करेंगे क्या ये स्टेटस कोड हमारा किससे मैच करना चाहिए। सो लेट्स सपोज अगर हमारी API जो है सक्सेसफुली लाइक चेकआउट हो रही है, मतलब डेटा क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, HTTP क्रिएटेड। सो वो चीज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमें टेस्ट केस को, स्टेटस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, इंपोर्ट करते हैं क्या, स्टेटस को। ओके, एंड यहाँ पे करेंगे क्या, स्टेटस डॉट HTTP क्रिएटेड। अगर ये वाला सही होता है तो फिर आ जाएगा, अदरवाइज़ इसके अंदर अगर आप ट्रू फॉल्स पास कर रहे हो तो लेट सपोज अगर मैं डेटा में यहाँ पे भी मैं एक और स्टेटस करके की भेज रहा होता, लेट सपोज यहाँ पे ट्रू की, ओके, एंड इस वाली API में स्टेटस में इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स भेज रहा होता और यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किस तरीके से कर सकता था, ये सेम टू सेम कॉपी करता, सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स के अंदर एक की क्या थी यहाँ पे अंडरस्कोर डेटा और स्टेटस के अंदर। ठीक है, और ये स्टेटस मैच करता क्या, ट्रू के बराबर है कि नहीं। अगर ये ट्रू के बराबर है तो ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स या फिर एसर्ट इक्वल टू फेल हो जाता। तो ये हमारा एक API बन गई एंड अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं क्या, पाइथन manage.py टेस्ट अकाउंट। ओके, सो क्या हुआ, एक टेस्ट केस रन हुआ और उसके बाद ये सक्सेसफुली ये अभिजीत गुप्ता ये क्रिएट हुआ। सो अब हम कुछ करते हैं ऐसा, सो लेट सपोज यहाँ पे यूज़र नेम की ज़रूरत थी, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम की भेजी नहीं, तो अब क्या होने वाला है, तो देखो ये एरर आ गई। क्या एरर आ गई, ये आ गई सेल्फ डॉट एसर्ट, यानी कि स्टेटस कोड रेस्पॉन्स डॉट HTTP क्रिएटेड नहीं आया, मतलब ये कुछ और रिटर्न किया है। और अगर हम डेटा को प्रिंट करवाना चाहें कि क्या डेटा में हमारे पास आया था, प्रिंट अंडरस्कोर डेटा को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या आया, डेटा ही आया, डेटा यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और स्टेटस आया फॉल्स, यानी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब यूज़र नेम फील्ड इसको चाहिए ही चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस API को टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद लेट सपोज हम यहाँ पे चलते हैं, हमें ऑथेंटिकेट वाले API को चेक करना है। उसके बाद हम सेम टू सेम यही यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेक करेंगे एंड यहाँ पे जो चीज़ें हमने पास करी होंगी, सो लॉगिन में क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गया होगा, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, HTTP 200 ओके। तो यहाँ पे आप 200 ओके या फिर स्टेटस अगर आप पास करो तो स्टेटस ट्रू फॉल्स पास कर सकते हो। तो ये आपको लॉजिक समझ में आएगा कि कैसे हम पोस्ट वाली API को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है गेट वाली API को। अब हो सकता है कि गेट वाली API जब आप कॉल करते हो तो आपने एक पैजिनेशन का कोड लिखा हो, तो पैजिनेशन को आपको टेस्ट करना है कि लेट सपोज अगर मैं 5 का भेज रहा हूँ, डायनेमिक पैजिनेशन की अगर हम बात करते हैं। सो लेट सपोज जैसे ये API है गेट वाली पब्लिक ब्लॉग वाली, इसमें मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, उसके बाद सर्च में भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कैटेगरीज से भी सर्च कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग डॉट कैटेगरी ऐड करता हूँ, सर्च में मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ, उसका एक बढ़िया लॉजिक देखते हैं, तब समझ में आएगा। सो अब हम आते हैं होम के अंदर, होम के अंदर टेस्ट इसमें आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं क्या, डेफ टेस्ट गेट ब्लॉग एंड यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं। ओके, एंड आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, तो वो कि हम ऑलरेडी लिख करके आए, तो इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इस क्लास में API.test केस पास कर देते हैं। अब उसके बाद टेस्ट ब्लॉक करना है। अब टेस्ट ब्लॉक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे गेट API को कॉल करनी है। ऐसे आप पोस्ट पुट पैच डिलीट सबके लिए कॉल कर सकते हो, ये सिर्फ फिक्स नहीं कि गेट API के पोस्ट के लिए, सबके लिए कॉल कर सकते हो। अंडरस्कोर रिस्पॉन्स करके हमने की बनाई और इसके बाद इसका राउट क्या रहेगा वो हम कॉल करते हैं, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट गेट करेंगे। सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट गेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, /API/ आई थिंक होम आएगा। एंड होम आने के बाद में ये चेक करना पड़ेगा क्या आएगा, API शिट URL, ठीक है, हाँ होम आएगा।
एंड उसके बाद होम के बाद जो URL आएगा वो क्या आएगा, पब्लिक ब्लॉक का एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हमें पास नहीं करना है, ब्लैक होम करके। अब हमने क्या किया, अब हमें चेक करना है क्या इसके अंदर सारे ब्लॉक आ रहे हैं कि नहीं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पहले तो डेटा को गेट करेंगे, डेटा इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। उसके बाद में क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल क्या होगा, स्टेटस रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस किसके बराबर होना चाहिए वो हम API में चेक कर लेते हैं। जो इसका API का है वो कहाँ गया, फ्यूज़ में। सो ये किसके बराबर होना चाहिए, 200 ओके। सो स्टेटस 200 ओके के बराबर होना चाहिए, तो उसको आते हैं यहाँ पे व्यू ओके। अगर ये है तो फिर ये चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे स्क्रीन को करते हैं क्लियर, कंसोल को करते हैं क्लियर, होम। तो क्या हो गया, URL रिस्पॉन्स हैज़ नो एट्रीब्यूट जेसन असर्ट। अच्छा ये पहले तो ये वाला हमारा टेस्ट केस फेल हुआ है, इसको कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। ओके क्या दिक्कत है ये यहाँ पे, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट गेट किया हमने, ओह सॉरी यहाँ पे मैं फॉर्मेट इक्वल टू क्या पास करना पड़ेगा, जेसन, फॉर्मेट इक्वल टू व्हाट, जेसन, एंड वेट करते हैं। ओके ये क्या आ रही है, योर रिस्पॉन्स हैज नो एट्रीब्यूट जेसन, सॉरी यहाँ पे ये अंडरस्कोर लगेगा, ठीक है। स्टेटस अंडरस्कोर कोड, ठीक है, ओके। सो अब ओके क्या हो रहा है, ओके सो अब टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत समझो, हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्शन वाला डेटाबेस हो उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं ब्लॉक क्रिएट हो, बट ये टेस्ट वाला डेटाबेस है, टेस्ट वाले ब्लॉक के अंदर कोई वो नहीं होने वाला है। तो अगर हमें प्रोडक्शन वाले डेटाबेस का जो डेटाबेस के अंदर जो भी हमने टेबल या फिर रोज़ या फिर जो डेटा डंप किया होगा वो चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, या फिर हम यहाँ पे सेल्फ डॉट सेटअप में वो चीज़ें सेटअप करें या फिर वो करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। फिक्चर्स क्या होते हैं, सो लेट सपोज ये हमारा प्रोडक्शन वाला डेटाबेस है, settings.py में ये हमारा प्रोडक्शन वाला डेटाबेस लगा हुआ है एंड इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा होगा, डेफिनेटली पड़ा होगा। अगर मैं python manage.py रन सर्वर करता हूँ, python manage.py रन सर्वर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 1 to 1 करके हिट करके एडमिन पैनल को ओपन करके आपको एडमिन पैनल दिखाता हूँ। तो देखो इसके अंदर ब्लॉक्स डेफिनेटली पड़े होंगे, 3 ब्लॉक पड़े हुए हैं, बट वो सारे ब्लॉक हम इस टेस्ट वाले डेटाबेस के अंदर कैसे हैं, क्योंकि टेस्ट और प्रोडक्शन वाला डेटाबेस अलग अलग होता है। उसके लिए हम यहाँ पे फिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। सो फिक्चर्स यूज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, python manage.py डंप डेटा, और इसका नाम क्या रखने वाले हैं, लेट सपोज क्या डंप कर सकते हैं, डंप डेटा मेन डॉट जेसन करके, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेन डॉट जेसन करके एक फ़ाइल बन जाएंगे जिसके अंदर हमें सारे का सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डंप डेटा जो है वो हमें इस पर्टिकुलर इसके अंदर चाहिए, home/main डॉट जेसन के अंदर चाहिए। एंड यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ होम वाला डेटा चाहिए, python manage.py होम डंप डॉट डेटा, ये बाद में आएगा। तो देखो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ होम का डेटा इसने मेन डॉट जेसन के अंदर ऐड कर दिया। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमें होम ऐप का ही डेटा दिखेगा। अब हम ये फिक्चर्स यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर API टेस्टिंग में, क्योंकि हम डमी डेटा तो फेकर नहीं कॉल करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्शन का डेटा है उस पर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या सकते हैं, फिक्चर्स यहाँ पे लिख सकते हैं एक वैल्यू करके, यहाँ पे ऐसे fix फिक्चर्स इज इक्वल टू
एंड जो भी फिक्चर्स का नाम होगा, तो फिक्चर्स का नाम हमारे क्या है, मेन डॉट जेसन, ठीक है। सो मेन डॉट जेसन नाम है। अब ये क्या करेगा, जो रेप्लिका है डेटाबेस की, जैसे इसके अंदर हमें 2-3 ब्लॉक मिल रहा है, ये ऑलरेडी इस टेस्ट वाले डेटाबेस के अंदर आ जाएंगी, ओके। और अगर आप चाहो तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर डेटा करवाता हूँ तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा भी। सो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो पूरा का पूरा डेटा आ गया, वही वाला जो कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये देखो डेटा UID आई, टाइटल आया, फर्स्ट ब्लॉक करके टेक्स्ट आ गया, ठीक है। एंड अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो ब्लॉक कैटेगरी करके भी आना चाहिए था। हाँ ये देखो ब्लॉक कैटेगरी नेम इस तरीके से की आ रही है यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे ब्लॉक कैटेगरी इज इक्वल टू फूड। सो लेट्स सपोज अगर मैं एक API बना रहा हूँ जिसमें मुझे टेस्ट करना है कि अगर मैं जो क्वेरी स्ट्रिंग में पास करूँ वही चीज़ है। सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यूज़ के अंदर आते हैं, यहाँ पे API को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे टाइटल किया हुआ है एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं फ़िल्टर, किस पे कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर जाने के बाद में ब्लॉक कैटेगरी। सो कहाँ गया, सो कैटेगरी अंडरस्कोर, इसका नाम क्या था कैटेगरी का, कैटेगरी नेम, ठीक है। मॉडल्स व्यूज़ में आओ, कैटेगरी अंडरस्कोर कैटेगरी नेम इक्वल टू व्हाट, सर्च। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने लेट सपोज फूड पास किया तो फूड वाली ही कैटेगरी आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट में आते हैं और जैसे ही हम इसके ऊपर डेटा पे इटरेट करेंगे तो फॉर डेटा एंड अंडरस्कोर डेटा करेंगे। हाँ उसके बाद जब हम इटरेट करेंगे तो उसके अंदर हमें चीज़ें मिलेंगी, डेटा, ओके। डेटा के अंदर डेटा चाहिए होगा। सो डेटा ऑफ डेटा के अंदर जैसे आएंगे तो हमें ये पूरा सीक्वेंस मिलेगा, ब्लॉक टेस्ट आएगा, ओके। एंड उसके ऊपर क्या आएगा, उसके बाद आएगा कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी इज इक्वल टू डेटा ऑफ व्हाट, ये चीज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैटेगरी, डेटा ऑफ कैटेगरी आ गया। एंड अब चेक करेंगे क्या कैटेगरी इक्वल टू हमारी क्या है, कैटेगरी के अंदर क्या है, कैटेगरी नेम, ये, ठीक है। सो सेल्फ डॉट एसर्ट इक्वल फूड, अगर हम पास कर रहे हैं तो कैटेगरी का नाम क्या होना चाहिए, यहाँ पे फूड ही होना चाहिए। तो वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक बार ये हो सकता है कि दिक्कत है क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं सर्वर को, python manage.py रन सर्वर रन करने के बाद इस API को हिट करके एक बार देख लेते हैं, ओके। API/home, तो ये डेटा मिलेगा। तो ये पहले डेटा आया, डेटा के अंदर हम आ गए यहाँ पे कैटेगरी के अंदर, क्योंकि हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, फिर कैटेगरी ऑफ कैटेगरी नेम, यानी कि फूड इज इक्वल टू कैटेगरी ऑफ कैटेगरी नेम। अगर ये फूड के बराबर होगा तो सही होगा। एंड यहाँ पे हमें वही चीज़ पास भी करनी पड़ेगी, एंड सर्च इक्वल टू व्हाट, फूड। तो इसको हम गेट API को टेस्ट करेंगे। ये क्या इंपोर्ट हो गया है, ओके। कैटेगरी नेम है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए थी, ओके। तो देखो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर हम यहाँ पे कुछ और पास करते हैं, लेट्स सपोज टेक पास करते हैं और टेक इसके अंदर बराबर नहीं होती तो ये एरर शो करेगा। टेक
फूड नॉट इक्वल टू टेक, मतलब कि जो हमारा गेट में हम कुछ और पास करें, अगर ये सही रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम पास कर रहे हैं टेक इसका, और आ रही है हमारे पास फूड की कैटेगरी। अगर लेट सपोज हम थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं और टेक हमने पास किया है, तो अगर उसमें से एक भी फूड का है, इसका मतलब हमारी API में कुछ गड़बड़ है, हमें views.py में फिर से आकर के सारी चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा टेस्ट केस का एग्जांपल था। इस तरीके से आप गेट, पोस्ट, पुट, पैच सारी APIs को टेस्ट करते हो, एंड मेथड आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो, जैसे कि मैंने सेल्फ डॉट गेट किया है, सेल्फ डॉट पुट कर सकते हो, सेल्फ डॉट पैच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो रिकॉर्ड क्रिएटेड है कि नहीं। उसके बाद वही सेम ऑब्जेक्ट को गेट करने की कोशिश करो, अगर वो ऑब्जेक्ट फिर से मिल जाता है इसका मतलब आपकी डिलीट वाला फंक्शनैलिटी नहीं काम कर रहा है। ऐसे ही आप API को हिट कर सकते हो, मेल जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप चेक कर सकते हो, लॉग्स चेक कर सकते हो, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसको आप डेफिनेटली चेक करना चाहोगे। ओके, एंड यहीं पे हम करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा एक वीडियो हो गया। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ, सो आपके पास कई सारे ख्याल रहते हैं कि यार एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, इस टाइम मेरे पास अमाउंट नहीं है, अगर मैं जॉब ले लूँगा एक अच्छी सी तो मैं उस टाइम पे अमाउंट को पे कर सकता हूँ। सो वही चीज़ को न्यूटन स्कूल आपकी हेल्प आउट करता है। न्यूटन स्कूल आपको तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है जब तक आपकी जॉब न लग जाए, एंड जब आपकी जॉब लग जाती है तब आपको 5 से लेकर के 40 लाख तक का जॉब मिलता है। ओके, एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड करता है जो कि MIA यूनिवर्सिटी से है जो कि स्पेन में है, मास्टर इन डेटा साइंस प्रोवाइड करता है, और एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट के। तो लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलो, एंड उसको आप चेक करके अगर आपको लगता है कि न्यूटन स्कूल आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है तो डेफिनेटली आप इनरोल कर सकते हो। एंड इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपको इसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू।